सियासी हलचल के बीच जेपी नड्डा का आज रोड शो भी है और रोड शो की तस्वीरें आइए आपके सामने रखते हैं। जेपी नड्डा पंचकुला में रोड शो कर रहे हैं। काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं इस रोड शो में। जेपी नड्डा को आप तस्वीर में देख सकते हैं। उनके साथ बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, हरियाणा सरकार के मंत्री ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से विधायक है और काफी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। काफी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। जेपी नड्डा हैं, बीजेपी के बॉस हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका आना और कार्यकर्ताओं का यूं स्वागत करना, ये पहले से ही लग रहा था कि उत्साहित कार्यकर्ता दिखाई देंगे और ऐसा हुआ भी। संख्या देखिए आप, बीजेपी के मंत्री, हरियाणा सरकार के मंत्री भी तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे। संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। पंचकुला से सीधी तस्वीरें, खबरें अभी तक आप तक पहुँचा रहा है। ये चुनावी रोड शो है। आप जानते हैं बंतो कटारिया अंबाला से बीजेपी के प्रत्याशी, पंचकुला भी अंबाला लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ भी बीजेपी को मजबूती दिलाने के लिए जेपी नड्डा का ये रोड शो है। बेशक ये पंचकुला में रोड शो हो रहा हो, लेकिन संदेश पूरे हरियाणा में देने का प्रयास है। ये प्रयास है कि जो स्टार प्रचारक है बीजेपी के, उनका आना अब शुरू हो चुका है और अब चुनावी माहौल बनाने का भी खूब प्रयास अपने पक्ष में बीजेपी करेगी। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी भी है। पीएम मोदी के अलावा अमित शाह भी है। जेपी नड्डा तो है ही, जो कि खुद स्टार प्रचारक के तौर पर यहां पर आ चुके हैं। माहौल देख रहे हैं खुद जेपी नड्डा। उन्हें मालूम है कि हरियाणा में बीजेपी को और ताकत देनी होगी। 10 की 10 सीट जीतने का बड़ा टारगेट देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का है, जो कि सत्ता में भी है, लेकिन फिर से सत्ता में आना है तो एक एक सीट को जीतना बहुत जरूरी है। 400 पार का बड़ा टारगेट है, उसे अचीव करने के लिए भी मेहनत करनी होगी। और संख्या देखिए दोनों ओर सड़क के, कैसे यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और पंचकुला के लोग, आसपास के क्षेत्र से पहुंचे हुए लोग भी दिखाई दे रहे हैं। और क्या नारेबाजी हो रही है ये सुनिए। सेक्टर 7 से आगे बढ़ता हुआ ये रोड शो पंचकुला के सेक्टर 7 से आगे फिर बीजेपी के कार्यालय तक पहुंचने की बात कही गई थी और एक समीक्षा बैठक भी है। उस बैठक पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहने वाले हैं। अभी तस्वीर में आप देख रहे हैं बीजेपी के नेता हैं। असीम गोयल को आप देख पा रहे होंगे, बंतो कटारिया को आप देख पा रहे होंगे। असीम गोयल की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अंबाला शहर से भी बंतो कटारिया को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलवाए। वहाँ से विधायक है। अंबाला कैंट से आप जानते हैं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज है। पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता विधायक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यमुनानगर से भी मजबूती 2019 में विधानसभा चुनाव में मिली थी, वहाँ से भी बीजेपी का विधायक बना था। जगाधरी की बात करें, वहाँ से भी बीजेपी के विधायक कौरपाल गुर्जर चुने गए थे। तो देखिए आप कालका की बात करें तो कालका सीट पर 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर थोड़ी निराशा बीजेपी के हाथ जरूर लगी थी। पंचकुला से लगता कालका, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है, इस पर गौर कीजिए कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव था, तब जो लीड थी वो अच्छी खासी थी। दिवंगत रतनलाल कटारिया ने अपने आप को साबित किया था। अब उनकी धर्मपत्नी चुनावी मैदान में है और रतनलाल कटारिया के कामों को भी आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगर यहां से संबोधित करते हैं कार्यकर्ताओं को, हरियाणा की जनता को, तो क्या कहा जाएगा उनकी ओर से, देखना दिलचस्प है। उनकी बातों से ही बीजेपी की रणनीति झलक जाएगी। ये मालूम हो जाएगा कि बीजेपी किस प्लानिंग के तहत आगे बढ़ना चाहती है हरियाणा में। कौन से मुद्दे उनकी जुबान से निकलेंगे, किन मुद्दों के तहत वो कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधेंगे। क्या वो हरियाणा के कांग्रेस नेताओं को लेकर भी कुछ कहते हैं, देखने वाली बात है। अभी 9 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे। 1 सीट इंडी गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। तो 10 की 10 सीटों पर चुनौती कांग्रेस पार्टी दे रही है। आम आदमी पार्टी भी साथ दे रही है कांग्रेस पार्टी का। 10 लोकसभा सीट में से एक अंबाला की सीट भी है और इस रोड शो के जरिए भी जेपी नड्डा ये साबित करना चाहते हैं कि माहौल तो बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन ये जनता बताएगी और ये जनता को तय करना है कि आखिरकार
जो माहौल बनाया जा रहा है सभी पार्टियों की तरफ से, उस माहौल में कितना दम है। 4 जून की तारीख तय करेगी। 25 मई को वोटिंग है हरियाणा में, छठे चरण में। अभी समय ज्यादा भी नहीं बचा, ये भी नहीं कह सकते। लगभग खुले तौर पर प्रचार करने के लिए जो समय है वो आज के बाद सिर्फ और सिर्फ लगभग 13 दिन का बचेगा। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग तो कर सकते हैं प्रत्याशी, लेकिन अगर प्रचार करना है तो 13 दिन ही बहुत अहम है। और इन 13 दिनों में आप देखिएगा बड़े बड़े चेहरे बीजेपी कांग्रेस पार्टी के आपको नजर आएंगे और ऐसे रोड शो बहुत दिखाई देंगे। रोड शो के जरिए ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बना जाता है और ये चुनाव में उतरी पार्टियां और उनके उम्मीदवार, उनके नेता जानते हैं। इसलिए इस तरह के रोड शो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और ये जो ट्रेंड चला है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक भी चला है। ये कांग्रेस के नेताओं से लेकर बीजेपी नेता और रीजनल पार्टियों के नेता भी अब करते हैं। खासकर बीजेपी ने तो एक के बाद एक रोड शो बहुत किए हैं। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें, हमने आज भी दिखाया उनका रोड शो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें, उन्होंने भी रोड शो किया। बीजेपी के उम्मीदवार भी कर रहे हैं, वो भी हमने काफ़ी